वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम के जुमा का एक बहुत ही ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ। अगर आपने ये मुजर्रब अमल किया, आपको अल्लाह दो बड़ी नेमतें अता फरमाएगा। एक, कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देगा, रिज़्क़ की फरावानी देगा, और दूसरा, आपको अल्लाह ताला हर मसाइब से, आफत से और हर मुसीबत से निकाल देगा। जब भी आप इस अमल को पढ़ेंगे, अल्लाह आपको मुसीबतों से निकाल देगा, अल्लाह आप पे रिज़्क़ की फरावानी फरमाएगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी आपको नसीब होगी। मुहर्रम खुद शान वाला है, मुहर्रम के जुम्मे भी शान वाले हैं। और याद रखें, क़यामत आएगी, मुहर्रम का महीना होगा और जुमा का दिन होगा। पता ये चला कि मुहर्रम के महीनों में जब भी क़यामत आएगी, माह मुहर्रम होगा, जब भी क़यामत आएगी, जुमा का दिन होगा, तो आप मुहर्रम के जुम्मे को कभी ज़ाया ना करें। ये मैं अमल आपको जो दे रहा हूँ, ये मुहर्रम के किसी भी जुमे में आप पढ़ सकते हैं, और हर जुमे में पढ़ेंगे तो नूरुन अला नूर आप पे ये इतनी नेमतें बारिश की तरह बरसेंगी। रिज़्क़ भी, सेहत भी, आफियत भी, तंदुरुस्ती भी, और अल्लाह मखलूक के दिल में अकीदत मोहब्बत पैदा करेगा, मर्जे खलाइक आपको बना देगा और लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे। तो ये आपको आका अलैहिस्सलाम की शफाअत का ज़रिया भी बनेगी और आपका जुमा नूरुन अला नूर हो जाएगा। लेकिन ये अमल आप कोशिश करें, जुमा की नमाज से पहले पहले पढ़ लें, मर्द भी औरतें भी, या शबे जुमा में पढ़ें या जुमा की नमाज से पहले पहले अदा कर लें। अगर रह जाएं तो फिर मगरिब से पहले जुमे की अजान, मगरिब जो दिन के बाद होती है यानी असर के बाद ही पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा अफजल जुमे से पहले है। अब आपने पढ़ना क्या है? अब आप इसको जुमा कोई भी हो मुहर्रम का, उसमें पढ़ सकते हैं। अगर सारे जुम्मों में पढ़ लें तो और अफजल है। ये महीना गुजर जाए, बाद के जुम्मों में भी आप पढ़ सकते हैं किसी महीने के, लेकिन मुहर्रम के महीनों में ये जुमा के दिन नूरुन अला नूर है। क्योंकि पहले बताया, क़यामत मुहर्रम में आएगी, क़यामत जुमा के दिन आएगी, और जुमा आपने इस अमल को अपना ज़िंदगी का जुज़ बना लें। ये मुस्तनद दुरूद शरीफ है, जिसे दुरूद बीर कहा जाता है। साहिबे दलाइलुल खैरात, पूरी दलाइलुल खैरात जो दुरूद शरीफ की सबसे जामे किताब है, उसका दिल, उसका जो कल्ब है, वो ये दुरूद शरीफ है। जैसे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन का कल्ब है, दिल है, तो ये दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत आपको मिलेगी। इजाज़त के साथ मैं सआदत दे रहा हूँ कि आप ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक्कहुल अज़ीम। ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपने इस दुरूद शरीफ को 313 बार पढ़ना है और दुआ करनी है। हमारे लिए भी दुआ करें और तमाम उम्मत के लिए दुआ करें, और इस दुआ से आपकी कबूलियत भी होगी, और आप ये पढ़ के जो दुआ करेंगे वो दुआ भी अल्लाह कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाएगा। और इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो, ये दुरूद शरीफ पढ़ के अपने लिए दुआ करें। जुमा के दिन आप सारी हाजतें पूरा हफ्ता जमा रखा करें, जुमा के दिन बैठ कर ये दुआ कर लिया करें। हमारी मस्जिद शेबी में बड़ी तादाद में लोग सिर्फ जुमा के लिए नमाज में शरीक होते हैं कि बाद में जो दुआ कराई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैं चूँकि ज़ाती तौर पे 20 साल से ज़ायद, 20 नहीं 28 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, 28 साल से ज़ायद, और एक दिन भी नहीं छोड़ा कि दुरूद शरीफ ना पढ़ा हो, और बड़ी तादाद में ना पढ़ा हो। 28 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। तो जुमा के दिन मैं पढ़कर जुम्मे का बयान शुरू करता हूँ, तो जिसकी वजह से बाद में दुआएं मुस्तजाब होती हैं। और हर नमाज में शरीक लोग, अक्सर मुझे लोगों ने कहा दूर से आते हैं सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए, कि आप जो बाद में दुआ कराते हैं, बयान अलग आपका सुनते हैं,
ہیں شوق سے، لیکن جو دعا کراتے ہیں، جو دل میں حاجت لے کر آتے ہیں، وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ برکت درود شریف کی ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھ کے خطیب بعد میں یہ درود شریف پڑھ کے بعد میں منبر پہ بیٹھیں اور پھر بیان کریں، پھر دعا کرائیں، آپ کے نمازیوں کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کا بیان بھی پرتاثیر ہوگا۔ تو یہ آپ لوگ جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، اور ہمارے ہاں اگر آپ تشریف لائیں اور اس میں شریک ہوں گے تو آپ کی ویسے بھی اللہ رب العزت ایک اجتماعی قبولیت کی درجے میں پہنچا دیتا ہے دعاؤں کو۔ تو اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔